रहीम। मैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में जो बातें की गई उसकी कुछ वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया के अंदर उनको किसी और रंग में भी दिखाया जा रहा है। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके, कुछ अफसरान के नाम लेके उनका जिक्र करने का ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि मियां साहब 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, वो एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी है। उन्होंने जो भी नाम लिए होंगे वो सबूतों के साथ लिए। मैं क्योंकि उनसे मिल नहीं सका, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं और मेरा उनके साथ मुलाकात बराह रास्त नहीं हो सकी, लिहाजा वो मुझे इस पर इत्मीनान में नहीं ले सके। लेकिन हमने भी माजी में जनरल इंतखाबात और बाई इलेक्शंस के अंदर कुछ जगहों पे अफसरान के नाम लिए, लेकिन हमारे पास उनके सबूत मौजूद थे और हम समझते हैं कि सबूतों के बगैर मियां साहब ने भी नाम नहीं लिए होंगे। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम पीपल्स पार्टी की तरफ से बुलाई गई एपीसी के नतीजे में इसका कयाम वजूद में आया और उसके 26 पॉइंट्स थे। पीपल्स पार्टी उस टोटल जो मुसब साथ खड़ी है, हम 26 के 26 पॉइंट्स के साथ खड़े हैं, बशमूल से इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल के खात्मे का पॉइंट। जहां तक ताल्लुक पीपल्स पार्टी का है, हमारे लिए ये किसी सिर्फ 2018 के इंतखाब की बात नहीं है। हम तो 3 नस्लों से इस जद्दोजहद में हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासत से इस्टेब्लिशमेंट के रोल का खात्मा किया जाए। हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम असूलों की बुनियाद पे, हम नजरिए की बुनियाद पे डिफरेंसेस रखते हैं और हम किसी से किसी जाती दुश्मनी की तरफ चीजों को लेकर नहीं जाना चाहते। भुट्टो जरदारी साहब ने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का जिक्र किया है ताकि हम हमेशा के लिए इस मुबाहिसे का खात्मा करके आगे बढ़ सकें। होगी कि उनके इंटरव्यू को उसके पूरे सियाको सबाक में देखा जाए, वो वेब पे मौजूद है, उस इंटरव्यू को खुद पढ़ लिया जाए, सिर्फ चंद जुमलों को निकाल के उससे बात मुनासिब नहीं।